हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं सत्ता में सजदारी। और ये बिहार डीलेड जो इंट्रेंस एग्जाम 2025 में होने वाला है उसी का क्वेश्चन है। उसी के एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का नाम है यानी कि टॉपिक है सत्ता में सजदारी की कार्य प्रणाली। और यहाँ से हम क्वेश्चन कराएंगे 20 क्वेश्चन, 20+30 क्वेश्चन होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो अब तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी NCERT SST के टॉपिक होते हैं, या इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीतिक शास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो, सभी का सॉल्यूशन आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने भी होंगे टॉपिक, सभी टॉपिक बाय टॉपिक आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है कि सत्ता में साझेदारी कार्य प्रणाली क्या है। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली जो है ये है क्या, ये क्या कहता है इसके बारे में। तो चलिए इसका आंसर क्या हुआ। पहला आंसर दिया हुआ है इसमें। पहला आंसर है कि एक पार्टी की शासन होता है। जी बिल्कुल, एक पार्टी की शासन नहीं होता है, कई पार्टियों का एक साथ शासन। हाँ, सत्ता में साझेदारी का मतलब होता है कि कई पार्टी का एक साथ शासन करना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। किसी पार्टी का विपक्ष नहीं जी, किसी नेता का शासन नहीं, ये सब नहीं होगा। आंसर हो जाएगा बी, द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा आपके सामने। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक नंबर में जाए, आ जाओ, एक पॉइंट में आ जाओ। चलिए, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कहता है कि सत्ता में साझेदारी, क्या सत्ता में साझेदारी में कितनी पार्टियां शामिल हो सकती है। सत्ता की जो साझेदारी है इसमें कितनी पार्टी को शामिल किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें केवल 2 पार्टी संभव नहीं है, 3 से ज़्यादा। क्या इसमें 3 से ज़्यादा पार्टी जो है इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, पार्टी इसमें शामिल किया जा सकता है। एक नहीं, कोई भी संख्या, ऐसे नहीं हो सकता है कि कोई भी संख्या को शामिल कर ले। इसमें 3 से ज़्यादा संख्या होता है, इसको इसमें सत्ता में साझेदारी को शामिल कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार का शासन सत्ता में साझेदारी के रूप में स्थापित होता है। किस प्रकार का जो शासन होता है सत्ता में साझेदारी के रूप में स्थापित करता है। तो स्थापित की बात करें तो इसमें जो सत्ता होता है ना, तो उसमें शासन कैसी होना चाहिए। सैनिक शासन जी नहीं, एकाधिक शासन जी नहीं, इसमें शासन तानाशाही तो शासन होगा नहीं। इसमें होना चाहिए लोकतांत्रिक शासन, जिसमें लोगों का अधिकार हो, लोगों का बोलने का, हर चीज़ करने का अधिकार हो। तो यहाँ पर हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सत्ता में साझेदारी के दौरान, क्या है कि सत्ता में साझेदारी के दौरान किसका ध्यान रखना जरूरी है। सत्ता में साझेदारी के दौरान किसका ध्यान रखना जरूरी है। कहा केवल सरकार का उद्देश्य, जी बिल्कुल नहीं। केवल विपक्ष, ये भी नहीं होगा। किसी एक पार्टी का विचार तो आप कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सत्ता में जब साझेदारी कीजिएगा तो विभिन्न दलों के विचार और उद्देश्यों को पालन करना पड़ेगा। सभी बात को समझना पड़ेगा, सभी बात के ध्यान में रखना पड़ेगा, और तब जाकर कोई भी दल जो होता है पार्टी, उसका हम उद्देश्य को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि साझेदारी सरकार में समस्या किस कारण उत्पन्न होती है। साझेदारी जो है सरकार में किस प्रकार का जो दल है ये समस्या का कारण उत्पन्न होती है। तो अगर हम समस्या का उत्पन्न की बात करें, दोनों बीचों का सहयोग होगा तो इससे तो सत्ता होगा नहीं, तो सही बात कर रहा है। नेतृत्व का अभाव हो, ये भी बात सही कर रहा है। सामाजिक असमानता हो, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि समस्या का जो कारण उत्पन्न होता है ये विचार और नीतियों का असहमति, मतलब किसी के विचार असहमति नहीं है, तो भाई उससे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे कारण की जो समस्या है यही है। ये सभी तो बात सही कह रहा है, लेकिन यही गलत है, यानी कि गलत का आंसर गलत हो जाएगा। समस्या यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे समस्या पूछा तो यहाँ विचार और नीतियों को सहमति, बिना असहमति के आप कोई भी काम नहीं कर सकते, तो समस्या बनता है असहमति कारण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन कि भारत में सत्ता की साझेदारी की सबसे बड़े उदाहरण के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में सत्ता की साझेदारी की सबसे बड़े उदाहरण के रूप में अगर जानने की बात करेंगे तो यहाँ पे जो बातें होगा, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ई भी नहीं, यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त मोर्चा सरकार। ये सभी सरकार को करता है। जनता पार्टी केवल कोई भी पार्टी के दल को नहीं कहा जाता है, ये संयुक्त यानी कि सभी मोर्चे सरकार के बारे में कहा जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ईयर आपके सामने क्या कहता है कि सत्ता में साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सत्ता में साझेदारी का मुख्य उद्देश्य जो होता है ये क्या होता है। तो देखिए मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा एकजुटता और सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए। एकजुटता, सभी को पक्ष हो विपक्ष हो सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि लिखा है एकल पार्टी शासन। भाई एकल पार्टी शासन नहीं होना चाहिए। युद्ध की स्थिति तैयार करना ये भी नहीं होना चाहिए, खतरा उत्पन्न हो जाएगा। केवल सत्ता का प्राप्त करना ये भी नहीं। तो यहाँ पे होगा एकजुट और सामूहिक, यानी सब लोग समूह में मिलकर काम करें, सभी एक दूसरे के साथ दे। तो यहाँ पे होगा एकजुटता और सामूहिक नेतृत्व करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है कि भारत में गठबंधन सरकारें, क्या है कि भारत में गठबंधन सरकारों का प्रमुख कारक क्या है। भारत में गठबंधन सरकारें का प्रमुख कारण क्या है। तो अगर इसमें हम बात करें तो अधिक पार्टी व्यवस्था। क्या हो जाएगा, अधिक पार्टी व्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक पार्टी व्यवस्था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा कि गठबंधन सरकार में नेतृत्व। देखिए गठबंधन का मतलब क्या होता है, जब एक पार्टी जब अकेले नहीं जीत पाता है तो 2-3 पार्टी मिलकर किसी को हराने के लिए जब बन जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार। ठीक है, तो गठबंधन सरकार जब बनती है तो बड़ा पार्टी बन जाता है। जैसे कि कह रहा है कि गठबंधन सरकार में नेतृत्व किससे मिलता है, तो सबसे बड़े पार्टियों को। सही बात है, सबसे बड़े पार्टी को मिलता है। प्रधानमंत्री को जी नहीं, किसी बाहरी दल को नहीं, राष्ट्रपति को नहीं, ये सबसे बड़ी पार्टी को इसका नेतृत्व मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है कि गठबंधन सरकार, क्या है कि गठबंधन सरकार की सबसे बड़े संकट क्या होता है। तो देखिए गठबंधन का मतलब क्या होता है, एक दो पार्टी मिल जाना। जैसे कि अभी कांग्रेस है, आरजेडी है, उसके बाद आपका समाजवादी पार्टी है, लोजपा है, ये सब जितने जो पार्टी हैं सभी मतलब 5-6 पार्टियां हैं जो मिलकर INDA का जो एक गठबंधन पार्टी बनाया। तो ये बड़ी पार्टी हो गया क्योंकि सभी पार्टी एक साथ मिल गया तो ये पार्टी बड़ा हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। अब गठबंधन सरकार में क्या होता है, तो यहाँ पूरा सबसे बड़े संकट की क्या होता है, सबसे बड़ा संकट ये होता है आर्थिक नीति। जी नहीं, अब यहाँ पे दलों के बीच एकजुट की कमी, ये बात सही है। आप जब आप न्यूज देखे होइएगा तो न्यूज़ से आप समझ सकते हैं कि जब गठबंधन का जब सरकार बनता है तो कोई सब पार्टी अपने अलग अलग पार्टी के एक साथ मिलता है। लेकिन जब कोई ऐसा पार्टी जब गठबंधन करने के बाद कोई चीज़ का अगर चर्चा करना चाहता है तो सभी पार्टी क्या होता है, एकजुट नहीं होता है। अब सब अपना अपना पार्टी का मतलब रखता है, लेकिन हम ज्वाइन हो गए नए पार्टी में, लेकिन हम विशेषकर अपने पार्टी को सपोर्ट करेंगे, इसीलिए वहाँ पे एकजुट की कमी हो जाती है। तो गठबंधन सरकार इसी से टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि सबसे बड़ी संकट क्या होता है, तो यहाँ पे एकजुट की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है कि गठबंधन सरकार का एक लाभ क्या होता है। गठबंधन सरकार जो है उसका एक लाभ होता है, वो लाभ क्या होता है, तो देखिए लाभ यही है कि सरकार की स्थिरता होता है। जी नहीं, विकास की गति तेज होती है, जरूरी नहीं है कि विकास की गति तेज हो जाएगा। सभी दलों की बराबरी का प्रतिनिधि, हाँ अगर उसमें जितना भी पार्टी होगा, देखिए गठबंधन सरकार जब बनता है ना तो वो सरकार नहीं रह जाता है, क्योंकि सब गठबंधन अपना अपना पार्टी जब उसमें जाता है तो सबका अपना जीतने के बाद होता है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम ये मंत्री बनेंगे, सबको आशा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए गठबंधन टूट भी जाता है। तो सभी दल को बराबरी का प्रतिनिधि, यानी कि सबको बराबर का प्रतिनिधि, भाई सब बराबर प्रतिनिधि कैसे बन जाएगा, अगर वहाँ पे मेन अध्यक्ष अगर सभी सपोर्ट करके बनाए तब तो। अगर उसमें 2-3 आदमी कहे कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, दूसरे पार्टी ज्वाइन हुआ वो भी कहे कि अगर जीतेंगे तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो पार्टी जैसे टिक नहीं पाता है। तो यहाँ पे करा है कि सभी को बराबर का प्रतिनिधि देना चाहिए, केवल एक पार्टी का नियंत्रण जी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है कि गठबंधन सरकार, क्या है कि गठबंधन सरकार में मंत्रियों का चयन किस आधार पर किया जाता है। गठबंधन जो सरकार है इसमें मंत्री का जो चयन होता है ये किस प्रकार कैसे होता है मंत्री का चयन, तो यहाँ पे लिखा है पार्टी के वरिष्ठ नेता के द्वारा। जी ये बिल्कुल नहीं है कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उसके द्वारा ये होगा, सबसे बड़ी पार्टी के द्वारा, ये बिल्कुल नहीं है। इसमें होगा प्रत्येक पार्टी के हिस्से के अनुसार, क्या हो जाएगा, प्रत्येक पार्टी के हिस्से के अनुसार जो होता है, सभी पार्टी के अपना अपना हिस्सा होगा, सभी के साथ साथ उसमें क्या किया जाएगा, चयनित किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है कि किसके द्वारा गठबंधन सरकार के गठन किया जाता है, मतलब किसके द्वारा, मतलब गठबंधन किसके द्वारा कर सकता है, किसके मंजूरी पर कर सकता है, किसके द्वारा, किसके सरकार के संगठन से किया जाता है, तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा गठबंधन सरकार का गठन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि सत्ता में साझेदारी कार्यप्रणाली को किस प्रकार का शासन का उदाहरण माना जाता है।
सत्ता में साझेदारी की जो कार्यप्रणाली है ये किस प्रकार का शासन को उदाहरण माना जाता है। तो उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पे जो साम्राज्यवादी शासन तो नहीं चलता है इसमें, ठीक है। क्या होगा, साम्राज्यवादी शासन नहीं चला, ये चलता है लोकतांत्रिक शासन। कैसी शासन, लोकतांत्रिक शासन चलता है, ठीक है। यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट ये आपके सामने क्या कहता है कि सत्ता साझेदारी क्या है, कि साझेदारी सरकार में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। साझेदारी सरकार में निर्णय लेने की, मतलब ये सरकार जो होता है उसे निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होता है, सबसे बड़ी चुनौती की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती यही होता है कि नेताओं का दबाव तो होता ही है, आर्थिक मंदी भी होता है, जनता का विरोध भी है, लेकिन सबसे बड़ी जो अगर प्रक्रिया की बात करें चुनौती, तो यहाँ विभिन्न दलों की विचारधारा को विभिन्न होता है। मतलब जितने भी उसमें दल होते हैं सबका विचार अलग होता है, सबका बातें अलग अलग होता है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती यही बन जाता है। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है आपके सामने, क्या कहता है कि किसी गठबंधन, क्या है, किसी गठबंधन सरकार में यदि कोई पार्टी अपनी नीति को अडिग रहता है तो स्थिति को किस स्थिति को जन्म देने का। क्योंकि पार्टी है, सरकार है, अगर अपने ही पार्टी पर अडिग रह जाके नहीं मेरा पार्टी ये बनेगा, मेरा पार्टी वो बनेगा, तो ऐसा संतुलन में किस स्थिति को जन्म देने का। तो देखिए संकट और असंतुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकट और असंतुलन बन जाएगा। प्रगति विकास तो हो ही नहीं सकता, स्थिरता होने जन्म तो हो ही नहीं सकता, ये संकट बढ़ जाएगा। इसीलिए गठबंधन सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है, क्योंकि सब आपस में ही लड़ते रह जाते हैं। समझाया ना जी। इसलिए गठबंधन सरकार को वोट मत दिया करो यार, हम अपना राय दे रहे हैं, आप लोग अपना मन से कर लेना, ठीक है। हमारा राय है कि गठबंधन सरकार को वोट नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, कि जीतने का सब आपस में ही लड़ेगा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम ये बनेंगे वो बनेंगे। चलिए 17 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि सत्ता में साझेदारी क्या है, कि सत्ता में साझेदारी में सबसे महत्वपूर्ण पहलू में से कौन सी है। सत्ता में साझेदारी के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की अगर बात करेंगे तो इसमें पहलू हो जाएगा कि जनता की राय होती है, ये तो होती है, लेकिन दलों के बीच समझौता होता है। सत्ता जब होता है तो इसमें जनता की राय की महत्वपूर्ण उतना नहीं होता जितना दलों के बीच समझौता होना चाहिए। जितना दल होता है उसके बीच समझौता होना बहुत जरूरी होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये आपके सामने। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि भारत में गठबंधन सरकार क्या है, कि भारत में गठबंधन सरकारों की कार्यप्रणाली को किसने चुनौती दी थी। अब ये चुनौती किसने दिया था, तो इसके पहले ना अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में एक गठबंधन सरकार बना था, उसमें सबसे बड़ी चुनौती दिया गया था। और इस समय अभी मोदी जी के शासनकाल में भी गठबंधन सरकार बना था, जिसको INDIA बोला जाता है, वो भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया, वो भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे बोला भारत सरकार गठबंधन सरकार कार्यप्रणाली में किसको चुनौती दी थी, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी को चुनौती दिया था। अब अभी के समय में बीजेपी को चुनौती मिला था, लेकिन बीजेपी ने जीत हासिल किया, ठीक है। और कांग्रेस जो था गठबंधन हार गया कहीं कहीं पे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि गठबंधन सरकार क्या है, कि गठबंधन सरकार का कौन सा पहलू सामान्यतः कमजोर होता है। मतलब गठबंधन सरकार का कौन सा जो पहलू होता है वो कमजोर होता है, तो वो होता है शासन की स्थिरता। क्या हो जाएगा, शासन की स्थिरता जो होता है ये बहुत कमजोर होता है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने कि गठबंधन सरकार क्या कहता है, कि गठबंधन सरकार का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है। गठबंधन जो सरकार जब बनता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है। तो अगर प्रभाव की अगर हम बात बोले तो यहाँ पे होता है आंतरिक राजनीति को पड़ता है। विदेश नीति पे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आर्थिक मुद्दे या शिक्षा नीति पे कोई पड़ता नहीं है। ये पड़ता है आंतरिक राजनीतिक, जो अंदर में जो राजनीतिक सब होता है उस पर ज़्यादा काफ़ी प्रभाव पड़ता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सत्ता क्या है, कि भारत में सत्ता साझेदारी के महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में किसे माना जाता है। भारत में सत्ता की साझेदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण किसे माना जाता है। तो अगर बात बोले तो यहाँ पे संयुक्त मोर्चा को माना जाता है। किसे माना जाता है, संयुक्त मोर्चा को, ठीक है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, क्या कहता है क्वेश्चन कि गठबंधन सरकार के दौरान पार्टियां किससे सहमत होती है। गठबंधन सरकार के दौरान पार्टियां जो होती है ये सहमत होती है, लेकिन पार्टी किससे सहमत होती है, अपने नेता से, संसद से, गठबंधन के अन्य दलों से, या केवल विपक्ष से। तो विपक्ष से तो हो ही नहीं सकता, गठबंधन से भी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो गठबंधन जो होता है गठबंधन के अन्य दलों से क्या है, सरकार के दौरान किससे सहमत होता है। तो सहमत तभी ना होगा जो गठबंधन सरकार में जो अन्य दल है उसमें जितने समूह के लोग हैं उसी से बात विचार करेंगे, उससे समूह के जो लोग कहेंगे उससे वह संतुष्ट होंगे, ठीक है, सहमत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि गठबंधन सरकार में सहमति के लिए किसका समर्थन आवश्यक होता है। मतलब उसमें समर्थन लेता है, लेकिन किसका समर्थन लेता है, तो इसमें लेता है प्रमुख दलों के। प्रमुख दल यानी कि गठबंधन सरकार में जितने भी
समूह के दल होते हैं, लोग सब होते हैं, उसका समर्थन लेते हैं। सभी लोग राय विचार करते हैं तभी जाकर काम आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है कि गठबंधन सरकार को अस्थिरता से बचाने के लिए क्या जरूरी है। गठबंधन सरकार को अस्थिरता से बचाने के लिए क्या जरूरी है। तो अगर जरूरी की बात करें तो यहाँ पे होगा कि एक मजबूत पक्ष तो होना ही चाहिए, लेकिन सभी दल का सहयोग होना चाहिए, या विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों सभी दल का उसमें सहयोग हो, तभी जाकर वह गठबंधन सरकार आगे बढ़ सकती है और इसे स्थिरता से बचा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन की सत्ता सरकार साझेदारी सरकार की विफलता किस पर निर्भर करती है। सफलता मतलब साझेदारी की जो सरकार होती है अगर सफल हो जाता है तो ये सफल किस पर निर्भर करता है। अगर हम निर्भर की अगर बात कर ले तो ये निर्भर करता है क्या, दलों की एकजुटता पर। क्या हो जाएगा, दल जब एकजुट होकर काम करता है तभी जाके उसकी सफलता मिलती है, लेकिन आपस में जब विरोधी करना शुरू कर दे तो काम सफल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये गठबंधन क्या है कि गठबंधन सरकार में किन्हें सबसे ज़्यादा समझौता करना पड़ता है। मतलब गठबंधन जो सरकार होता है सबसे ज़्यादा समझौता किसको करना पड़ता है, तो उसी को करना पड़ता है जो उसमें दल में जो शामिल होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम दूसरे पक्ष के नेता हैं और हमें गठबंधन सरकार में कहा कि हमारे साथ आकर मिल जाओ, जो भी वोट पड़ेगा हम मिलजुल कर काम करेंगे। जब जाएगा व्यक्ति जो बड़े पक्ष का होगा, जब जीतेगा तो उसको समझौता करना पड़ेगा कि ना तुमको ये नहीं ऐसे करना पड़ेगा, तो सब बुलाएगा, उसके मनमानी तरीके से कहेगा कि हमको ये पद चाहिए, वो कहेगा कि नहीं हमें ये पद चाहिए, तो वहाँ पर समझौता करना पड़ेगा, यानी सभी दलों को समझौता करना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गर्मा गर्म और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं एकदम बड़ी नज़र के साथ। क्वेश्चन कहता है कि गठबंधन सरकार में यदि समझौता में विफल हो तो क्या होता है। मतलब कोई समझौता होता है और उसमें विफल हो जाता है तो क्या होता है, क्या सरकार स्थिर रहती है, सरकार का पतन हो जाता है, सरकार नई नीति का निर्माण करता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो जवाब होगा प्यारे बच्चों आपको कमेंट में देना है। अब इसके लिए आपको और इजी कर देते हैं। इजी यही है, से पूछ रहा है कि सरकार स्थिर करती है, सरकार का पतन होता है, सरकार नई नीति का निर्माण करता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपको हम ऑप्शन देते हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये गलत, ये ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे कहता है कि सरकार ये भी नहीं होगा। तब इसमें बच गया दो ऑप्शन। इसमें इसका आंसर कौन होगा, उसका आंसर आपका कमेंट में बताना है कि 17 का बी सही है या 17 का सी सही होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 क्वेश्चन लिया था लेकिन 3 क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया वहाँ से कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन जो थे 27 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहीं से वीडियो करते हैं अंत, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।